one place. We are connected up to the technology that makes it possible for me to be in America and for you to be in India and various other places around the globe. और एक बार फिर से आप सबके साथ में मिल करके एक एक मंच पर आना, ये बड़े ही सौभाग्य की और आनंद होने की बात है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस आधुनिक तकनीक के जरिए आज हम लोग यह संभव हो पाया है कि हम लोग इतने दूर, यद्यपि पास में नहीं हैं, इतने दूर होने के बावजूद हम मिल पा रहे हैं। जैसे कि भाई अमेरिका में बैठे हैं और हम लोग भारत के अन्य अन्य स्थानों से हैं। और यह संभव हुआ है आजकल के तकनीक के द्वारा, आधुनिक तकनीक के लिए। इसलिए वास्तव में इसके माध्यम से आप लोगों के साथ मिलना, एक मंच पर आना हमारे लिए बड़े आनंद की बात है और सौभाग्य की बात है। And so we understand the book of Philippians. Its purpose was to give thanks to the church at Philippi for the financial gift that was sent to Paul in prison. And it's a beautiful letter that explains what the Christian life is all about and the blessing of sharing in the financial needs of other people. And God is calling all of us to imitate what the Philippians did by financially helping each other. और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग फिलिपियों के पत्र से अध्ययन कर रहे हैं, और जिस प्रकार से फिलिपियों के पत्र का अध्ययन जब हम करते हैं तो पत्र लिखने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि प्रेरित पौलुस को मिली आर्थिक मदद के लिए वो धन्यवाद को और उनके प्रति आभार को जाहिर करता है, जिससे फिलिपियों के लिए लिखा हुआ पत्र के हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनता है कि हम भी अपने जीवन में जो जो भी देने की जो आशीष है, प्रभु ने जो हमें आर्थिक मदद करने की जो कौन कौन सी आशीष है, उनको हम भली बात इस वचन में और इन अध्ययन में हम लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। And so we realize that when we read through the New Testament, we find that the Lord Jesus Christ is the example of giving himself. And as we read these verses today, we realize that nobody in all the world ever gave as the Lord Jesus Christ gave. And we need to learn to give to each other because we are following the example of the Lord Jesus. और यदि हम नए नियम में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी हम देखते हैं कि वो देने वाला जीवन रहा। उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने आप को ही हम मनुष्य जातियों के लिए दे दिया, और वहीं से ये जो देने का सिद्धांत है निकल करके आता है, जो मेरे और आपके लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है, जिसमें मुझे और आपको आवश्यकता है हमें देने की, और देने के बाद जो हमें आशीष मिलती है उनका अनुभूति हम लोग कर सकते हैं। And so we understand from this book that the Lord Jesus Christ is an example, and that Christ likeness is the calling that each one of us to live as he lived, to love as he loved, and to give as he gave. And this is the theme of what Paul is saying in chapter 2. और इसलिए जब हम वचन में आते हैं तो इस बात को देखते हैं और समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम लोग तीन मुद्दों को देख सकते हैं, तीन बातों को समझ सकते हैं कि जैसे उसने प्यार किया हमें भी प्यार करना है, जैसे उसने सेवा किया हमें भी सेवा करना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे उसने दिया वैसे हमें भी देना है। और इसी कारणवश इसी के आधारित यह पत्री लिखी गई है, और इसका उद्देश्य भी प्रेरित पौलुस उसी के आधारित लेकर के आता है। And so we have outlined this little book of 4 chapters with 4 different ideas which are played out in each of the chapters. In chapter 1, we see the joy of being in Christ. Chapter 2, the joy of becoming like Christ. Chapter 3, the joy of behaving for Christ. And chapter 4, the joy of bounty from Christ. और जब हम इसीलिए इस पुस्तक को हम लोगों ने 4 भागों में विभाजन किया है, जो 4 अध्याय हैं। और पहला अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने का आनंद क्या है। दूसरा हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के लिए व्यवहार करने का आनंद क्या है, यीशु मसीह से मिलने वाली बहुतायत की आशीषों का आनंद क्या है। तो इन 4 थीमों को और 4 बातों को हम लोग देख सकते हैं जो हमने इस पुस्तक को
इन भागों में विभाजन किया है। हर एक अध्याय के लिए एक ये बनाई गई है। And so, as we look at this through the studies that we've already had in chapter 1 and beginning in chapter 2, we will see again and again that the Lord Jesus is the example that we are to follow. But he did more than just give us an example, a perfect example. He gave us an example recorded in the scriptures and the gospels, but he also comes to take up his residence in us so that the Lord Jesus Christ living his life out through us, it's not just an example, but his presence is known by how we live. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बात को समझ पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल इतना नहीं कि उसने प्यार किया, इतना नहीं अपने आप को दे दिया, इतना नहीं उसने जैसे सेवा किया, वरन उसने अपने आप को दे दिया। और जो उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ना केवल अपने आप को दे दिया, वरन जब जो कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति के जीवन में जो उस पर विश्वास करते हैं अपना एक रहन स्थान बना लेते हैं, और प्रभु स्वयं आकर के आत्मिक रूप से उसके अंदर निवास करते हैं, जिसके द्वारा उसके जीवन में उस परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। And so we present our bodies, as Romans chapter 12 says, present our bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. And then because of that, the Lord Jesus has come to take up his residence in us, and daily we get up in the morning and we say, Lord, I am giving you again this morning all that I am, all that I have. Live through me, love through me, listen to the words that I say, observe the way I behave, and give as the Lord Jesus Christ gave. और इसलिए मेरे प्यारो, हम ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो समाचारों में हम लोग सीखते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन में हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और अपने आप को हमारे लिए दिया है। तो उसके जीवन से हम लोग को प्रेरणा यह मिलती है कि जब हम हर एक सुबह में जब उठते हैं तो हमारी इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना होने चाहिए, प्रभु आज का जीवन आपने मुझे दिया है, यह जीवन आपका है। प्रभु आप मेरे द्वारा बातचीत करें, प्रभु आप मेरे द्वारा आपका प्रेम प्रकट करें, प्रभु मेरे द्वारा आप आपका वचन प्रकट करें, प्रभु आप मेरे द्वारा ही प्रभु मुझे इस्तेमाल करें, ताकि आपका वचन दूसरों पर प्रकट होने पाए, आज्ञाकारिता प्रकट होने पाए। और जैसे प्रभु आपने अपने आप को दे दिया, वैसे ही प्रभु मुझे भी मदद कर कि मैं भी अपने आप को दे पाऊं, और साथ ही साथ जो मेरे पास है, जो मैं हूं, जो कुछ मैं हूं, जो मेरे पास है, प्रभु उसे इस्तेमाल कर, ताकि तेरे ही नाम की महिमा हो और तेरे ही गुण प्रकट होने पाए। ऐसी हमारी प्रत्येक दिन की प्रार्थना होना चाहिए। And so last week we looked at the exhortation that the Apostle Paul gave to the Philippians to be like Christ. And now in our study from verses 5 through 9, we realize that the Apostle Paul gives us a detailed description of exactly what the Lord Jesus Christ went through in order to provide us not only a pattern of living, but to provide for us the person of the Lord Jesus Christ to live in us, so that we are like Christ in our behavior and in our conduct. और इसलिए मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो वचन को सीखा था, ये जो पिछली बार हम लोगों ने सीखा था कि जो परमेश्वर के मसीह के समान बनने का जो आनंद है, और मसीह के समान बनने के लिए जो प्रोत्साहन है, उसको हम परमेश्वर के वचन से पिछले हफ्ते में सीख रहे थे। उसमें हमें कौन कौन सी आशीषें हैं जो उसमें विद्यमान है, उसके लिए प्रकट की गई जो सुंदरताएं हैं, और हम उन बातों को पिछले हफ्ते में सीख रहे थे। And so the Apostle Paul is reminding the Philippian church that Jesus Christ came into the world by the incarnation in order to bring us salvation, and that we as believers and followers of the Lord Jesus Christ should learn to give as he gave to us. और जैसे ही इस बात को हम लोग देखते हैं कि फिलिपियो का
पत्र में प्रेरित पौलुस बात को लेकर के आना चाहते हैं कि ओ जो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने आप को दे दिया है, वैसे ही हर एक व्यक्ति भी अपने आप अपने जीवन में जो अपने स्वयं और जो कुछ उसके पास है, उन सबको प्रभु के लिए, मसीह के लिए उसी तरह से देना सीखे जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। उसी उद्देश्य के साथ में वो लोग भी देना सीखें। And so, as we read and study the Gospels, we don't find any example of the Lord Jesus Christ giving financially. And yet, the church today has accepted the idea that the greatest thing we can do is give to the church, that we can give to the Lord. And many people look at American Christians and say, well, you American Christians are all millionaires. You should be giving to us. That is not what the scripture teaches us. और मेरे प्यारो, हम जिस प्रकार से आज वर्तमान में देखते हैं कि फिलिपियों के पत्र में जो है, हम लोग सुसमाचारों में कहीं पर भी इस प्रकार से नहीं पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहीं पर भी जो है आर्थिक रूप से किसी को कुछ भी दिया हो। लेकिन हम लोग इस बात को वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान की कलीसियाओं ने इस सच्चाई को, देने वाली सच्चाई को स्वीकार किया है, और हम कलीसिया को देते हैं और कलीसिया को देने के द्वारा हम प्रभु को देते हैं। सो देने के संबंध में आजकल मसीही जगत में, खास तौर से अमेरिका में रहने वाले मसीही लोग हैं, उनके विषय में इस प्रकार की विचारधारा पनप चुकी है कि वो लोग सोचते हैं कि अमेरिका में तो लोग लखपति हैं और केवल वही देने के योग्य हैं और उनको ही देना चाहिए। ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। And so we begin to ask ourselves as we stand in front of the mirror of the Word of God, am I giving as the Lord Jesus Christ gave? And we thank the Lord for the opportunity that He has given to us to give the Word of God, to give us an example of Christ likeness, to give perhaps financially. But we need to come back to the fact that the Lord Jesus Christ gave Himself for us. The greatest gift that the Lord Jesus could give is that He gave Himself. In Galatians, we are reminded that He loved me and He gave Himself for me. And then John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. और इसलिए मेरे प्यारो, यहीं से यह बात पनपती है कि हमारे जीवन में जो जो हम हैं और जो कुछ हमारे पास है, हम प्रभु के वचन के अनुसार उसकी उसकी उसके लिए हम अपनी आज्ञाकारिता को इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अब हम जब परमेश्वर के वचन के सामने, जो परमेश्वर का वचन जो एक शीशे के समान, एक दर्पण के स्वरूप है, जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हम क्या दे रहे हैं प्रभु को। क्योंकि प्रभु के लोगों को देना या फिर कलीसिया को देना या फिर प्रभु की सेवा के लिए देना, मानो प्रभु के लिए देना है। सो जब हम इस सत्य को पहचानते हैं तो यह बात हमारे लिए आवश्यक हो जाती है कि हम इस बात को जाने कि हम क्या दे रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन से हम लोग देखते हैं कि उसने अपने आप को संपूर्ण रीति से दे दिया है ना। जैसे कि प्रेरित पौलुस कहता है कि जब मैं पापी था तब परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया, इस दुनिया में आया। रोमियो 3 का यूहन्ना 3:16, उसका मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो जो देने का जो सिद्धांत है वो स्वयं प्रभु की ओर से निकल करके आता है। लेकिन आज हमें अपने आप को जांचना है कि हम क्या दे रहे हैं और क्या दे पा रहे हैं जो प्रभु ने हमें दिया है और जो हम हैं। And so the example of the Lord Jesus Christ is described as a sacrifice. And we are reminded that we are to give sacrificially. That means pain, it means sorrow, it means expense, it means cost, it even means blood. The Lord Jesus gave Himself for us. And He gave with that, with Himself, He gave us many spiritual blessings. But we need to learn to give as the Lord Jesus Christ gave, because this epistle is a thank you letter for the gifts that were given by the poor church in Philippi to the Apostle Paul in prison in Rome.
और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम लोग इस सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हुए जब हम आते हैं, तो हम जो देने के विषय में, क्योंकि हम इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि यह पत्र फिलिपियो का जो पत्र है वो लिखा गया प्रेरित पौलुस के द्वारा इसी के उपलक्ष्य में है, इसी के संदर्भ में है कि जो जो एक गरीब कलीसिया थी, कमजोर कलीसिया थी, छोटी कलीसिया थी, उसने प्रेरित पौलुस को जो है उसकी दुख के समय में जो आर्थिक मदद भेजी थी, उसके प्रति प्रेरित पौलुस एक धन्यवादी पत्र के रूप में और उनको उन आशीषों के विषय में याद दिलाते हुए लिखते हैं। जो बातें वो आज हमारे लिए लागू होती कि हम अपने जीवन में इन बातों को सीखें कि जो हमारे पास है हम भी उसी प्रकार से देना सीखें, क्योंकि उनमें देने में जो हमें आशीष छिपी हैं, उन बातों को हम लोग पहचान पाए। And so, as we turn page after page, we come to 2 Corinthians chapter 8 and verse 5, which tells us and reminds us that though the Lord Jesus Christ was rich, yet for our sakes he became poor, that we through his poverty might be rich. And Philippians chapter 2, verses 5 through 8 describes and helps us understand that amazing description of what the Lord Jesus Christ did to bring salvation at the cost of his life for our substitution. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, तो परमेश्वर के वचन में आने के द्वारा और परमेश्वर के वचन में आने के कारण हम लोग इस बात को समझ पाते हैं। क्या समझ पाते हैं? क्योंकि किस प्रकार से प्रेरित पौलुस इस पत्र को लिखते हैं उनको देने के विषय में। और देने के विषय मतलब क्या है? एक जैसे यीशु मसीह ने दिया अपने आप को बलिदान पूर्वक, वैसे हमें भी बलिदान पूर्वक देना है। जब हम पेज को पलटते चले जाते हैं और पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 8 अध्याय का 5 वचन से लेकर के 8 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो धनी होने के बावजूद भी हम सब के लिए वो गरीब बन गया, हम सब के लिए वो शून्य कर दिया, ताकि हम धनी हो जाएं और हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। सो हम जो है उस सब्स्टिट्यूशन को उस प्रति हमारे स्थान पर वो प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रायश्चित के रूप में अपने आप को दे दिया है, ताकि मेरे और आपके जीवन से, हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए, उसके Well, गुण प्रकट होने पाए। open your Bibles now, and our brother will read verses 5 through verse 8 to help us begin to understand this most profound description of the sacrifice of the Lord Jesus Christ as he gave himself for us. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपना अपना बाइबल को आप अपने स्थान पर जहाँ कहीं भी उसको खोल लीजिए, ताकि हम लोग जो फिलिपियो की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से लेकर के 8 तक पढ़ने वाले हैं और उस वचन को समझने वाले हैं जो उसमें लिखा गया है। दया करके आप किसी के पास भी बाइबल है तो उसको अपने पास में निकाल लीजिए, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। Have this have this mind in yourselves, which also was in Christ Jesus, who, though he existed in the form of God, did not consider his equality with God as something to hold on to. Instead, he emptied himself by taking the form of a servant, and he was born in the likeness of man. He humbled himself and became obedient to the point of death, even death of a cross. Thank you very much. What profound words
we want to try to grasp what it is that the Lord is saying to us. And so in verse 5, the first thing we note is that the exceptional pattern of the Lord Jesus Christ is placed before us so that we compare ourselves not with each other, but compare ourselves with Christ in our life. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, और जिस प्रकार से आज हम लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, उस बात को हम लोग जब वचन 5 में हम लोग देख पा रहे थे, उस प्रतिस्पर्धा के विषय में प्रभु का वचन जो है स्पष्ट रूप से वहां पर 5वीं आयत में लिखा हुआ है। And so the scripture tells us very clearly two areas. There is in verse 5, a reasonable entreaty, encouraging and challenging the Philippian believers to consider the life of the Lord Jesus Christ, not only as an example, but as a means of helping us understanding how the Lord Jesus gave himself for our salvation. और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग यहाँ पर इस बात को समझ पाते हैं और इस सिद्धांत को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, और उसका तरीका और उसका जो प्रक्रिया है, उसका रूप है, उसको हम लोग को समझने की जरूरत है। We don't argue about these profound lessons because God has not given us the mental capacity and ability to comprehend all that the Lord Jesus Christ did in coming from glory to be born of a baby in Bethlehem so many years ago. और मेरे प्यारो, हमको इस बात को स्मरण दिलाता है कि कई वर्षों पहले एक 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 नए जन्मे हुए नवजात शिशु के रूप में, नए जन्मे हुए बच्चे के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में बेतलहम में जन्म लेते हैं। And so Paul reminds us that if we're going to be like Christ, we must think like Christ. We must think the words, the spiritual things that are important for us as we contemplate the coming of the Lord Jesus Christ from a previous place, from eternity past, the presence of the Father and the Holy Spirit into the world as a baby in Bethlehem. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो अपना जो बीता हुआ काल से जो अपने अनंतता से प्रभु यीशु मसीह उसको त्याग करके, उस अनंतता को त्याग करके इस दुनिया में आया, और एक मनुष्य का रूप लेकर के इस दुनिया में उसने जन्म लिया। This is a decision that we make. We choose in our minds to consider the facts that are presented to us in the Word of God. And we have that opportunity many times. How many of you sit down in the morning or in the evening to read the Word of God for 15 minutes, maybe 45 minutes, perhaps an hour? But you easily turn on the television and you listen to the world, to the philosophies of the world, and yet to place the same amount of importance on the Word of God seems very strange to most Christians. और मेरे प्यारो, आजकल के इस आधुनिक जगत में इस बात को हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए, इस परमेश्वर के वचन की सच्चाई की यदि चर्चा करें तो हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जो आज जो है सुबह में या शाम को 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के वचन में बिताते हैं। लेकिन इसके बदले में हम लोग इसकी जगह पे आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोग टीवी को ऑन करके और घंटों घंटों उसमें बिता देते हैं और दुनियादारी की चीजों को, संसार की चीजों को देखते रहते हैं। मोबाइल में दुनियादारी की चीजों को देखते रहते हैं घंटों घंटों, लेकिन उतना समय प्रभु के वचन में नहीं बिताते हैं। यह बहुत से मसीहियों के जीवन में एक एक अपरिचित प्रक्रिया नजर आती है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, या फिर कैसे वे लोग ऐसा कर सकते हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। In the same way, the Apostle Paul, through the Word of God, and the apostles at other wrote, James and John, implore us, ask us, plead with us to give some time of our mind to the Word of God. We can sit down and watch a soccer game, a football game, and we can sit there for hours.
but we can not seem to give the same amount of time to the Word of God, to meditate on it, to memorize it, to be trained and transformed by the truth of the Word of God in our lives. अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से आज वर्तमान की हम कोरी सच्चाई को यदि देखने का प्रयास करें तो हम लोग पाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई फुटबॉल मैच आ रहा है या फिर चल रहा है, तो हम लोग उसमें क्या है, घंटों घंटों बिता देते हैं, उसी में लगे रहेंगे, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हम देखते ही रहेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि हम उतना ही समय प्रभु का वचन को पढ़ने, प्रभु का वचन का अध्ययन करने, प्रभु के वचन को मनन करने में उतना समय हम लोग नहीं बिताते। यह एक बड़ी आश्चर्य की बात है। And so Paul reminds the disciples in Philippi that it's important to realize the mind of Christ, which has been given to us as believers when Christ came in to live in us, needs to be the controlling faction in our behavior, in our conduct, to give as he gives, to live as he lives, and to love as he loves. That is the pattern, and that is the power that he speaks about, because Christ is in us and we are in Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है और हम मसीह में हैं, तो हमारे जीवन से होगा क्या, जैसे प्रभु यीशु ने प्यार किया हम भी प्यार कर पाएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया हम भी कर पाएंगे, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया हम भी दे पाएंगे। सो हम इन बातों को तब ही समझ सकते हैं जब हम अपने जीवन में, अपने जीवन को, अपने आप को और जो हमारे पास है उसको हम जब प्रभु के लिए देते हैं, तब हम उस सत्य को पहचान पाएंगे, उस सत्य को समझ पाएंगे, और जैसे प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से आज्ञाकारी रहा, हम भी आज्ञाकारी होकर के अपने आप को प्रभु पर आश्रित करके दे पाएंगे जैसे यीशु मसीह ने दिया है। सो ये हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बन सकती है कि हम यीशु मसीह का आदर्श। And so, as believers in Jesus Christ, as those who have been वो saved हमारे and born अंदर रहता again, है। we must ask ourselves, are we thinking the thoughts of Christ? Are we listening to his voice through the Word of God? Am I speaking as he spoke? Am I loving one another as he has loved us? Many of these questions come to our mind when we read this portion of Philippians, which gives us a wonderful description of the descent of the Lord Jesus Christ into this world in order to give himself as a savior of mankind. और मेरे प्यारो, अभी जब हम इस बात को समझे कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो इस दुनिया में आकर के अपने आप को हमारे लिए दे दिया, और उससे होगा क्या, ताकि हम अपने जीवन में इस दुनिया के उद्धारकर्ता को पहचान पाएं और धन्यवाद दे पाएं। लेकिन वर्तमान के समय की यदि चर्चा की जाए तो हम इस बात को समझ पाते हैं, इस बात को पहचान पाएंगे। ऐसे सवाल हमारे जीवन से खड़े होते हैं, क्या मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जैसे यीशु मसीह ने दिया, क्या मैं यीशु मसीह के जैसा आज्ञा का पाकारी हो पा रहा हूं जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया? क्या मैं भी यीशु मसीह के जैसा सुन पा रहा हूं जैसे यीशु मसीह ने सुना? क्या मैं भी इस प्रकार से जैसा यीशु मसीह ने बोला, क्या मैं भी वो काम कर पा रहा हूं, या वो व्यवहार जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनाए थे वो रास्ते, क्या मैं भी उन पर चल पा रहा हूं? सो इस प्रकार से बहुत से सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं जो इस बात को हैं मेरा और आपका जीवन में मसीह का उपस्थिति को। And so in the next verse, the Apostle Paul begins to help us understand the person of the Lord Jesus Christ before he came into the world. I'm sorry, I shouldn't have said Lord Jesus Christ, because his name before his incarnation would have been the Lord Christ. The word Jesus, which is given his name, doesn't come to him until he's born into this world. So any reference to the Old Testament existence of the Lord Christ, we must give him the proper name and refer to him as the Lord, that is Jehovah, and Christ, that is the Messiah.
हाँ, कुड यू, यस। और जिस प्रकार से वचन 6 में जब हम आते हैं, तो वहां पर जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो जब यहाँ पर जो वाक्य इस्तेमाल किया गया है, अंग्रेजी में लॉर्ड कहते हैं और हिंदी में प्रभु कहते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जीसस क्राइस्ट अर्थात यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो है इस दुनिया में आने से पहले का अस्तित्व है ना। और जो जन्म लेने से या शारीरिक रूप में अवतार लेने से पहले का जो समय है, उस समय में हम नाम से नहीं बुला सकते। उनको बुला सकते हैं लॉर्ड मतलब प्रभु मतलब यहोवा परमेश्वर, और क्राइस्ट मतलब मसीहा। इसलिए हम लोग ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम जब भी इसका नाम का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह करके यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इस वचन के इस वचन में, लेकिन लॉर्ड मतलब प्रभु मसीहा करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह अवस्था प्रभु यीशु के जन्म के पहले के बारे में यह वचन बात करता है। And so we refer to the existence of Christ the Lord in the Old Testament and before the birth in Bethlehem. We understand that this is an amazing, significant line that was drawn by the Apostle Paul in saying to the Philippians, who, and the word who refers to the Lord Christ, because Jesus was a name that was not given to him until the incarnation. और मेरे प्यारों, हम लोग जब 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 जो यीशु प्रभु के विषय में जब चर्चा करते हैं या मसीहा के विषय में चर्चा करते हैं, तो हम उसको जो प्रभु मसीहा करके हम लोग वचन में पढ़ते हैं, या फिर मसीह यीशु, या फिर मसीही करके हम लोग कई बार इस्तेमाल वचन में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के जन्म के पहले के बारे में इशारा करता है या जन्म के पहले के बारे में चर्चा करता है, जिसको हम लोग देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के पश्चात जो उनको नाम मिला है, वो उसको हम लोग यीशु मसीह करके इस्तेमाल करते हैं और उसका मतलब समझ पाते हैं। The Lord Jesus reminds us again and again in his words to the disciples to let them know that they, as disciples, came from the earth, came from a relationship between the Father and the Mother. But the Lord Jesus said, I am from above. I came into this world from a previous existence as God, and the existence of Jesus Christ as the God-man became possible because the Lord Jesus the Lord Christ made a decision in the presence of the Father and the Holy Spirit that he was going to come into this world as the God-man, and his name would be Jesus. And so now we refer to him as the Lord Jesus Christ, and that is his proper name, and we should use it regularly. और इसलिए मेरे प्यारो, हमको इस बात को पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जो है सही तरीके से यीशु मसीह का नाम को उपयोग करना नहीं समझेंगे, हम अपने जीवन में चूक करते जीवन चले में जाएंगे। चले क्योंकि जाएंगे। ये बात हमारे लिए अवश्य है कि हम अपने जीवन में इस बात को पहचाने, है ना। जैसे कि यीशु मसीह के पहले से होने का मतलब, पहले वो अस्तित्व में थे, जो अदृश्य रूप में थे। लेकिन जब हम लोग देखते हैं सृष्टि का नियम परमेश्वर ने बनाया था कि एक एक स्त्री और पुरुष के द्वारा एक बच्चे का जन्म होता है, और इस प्रकार से एक एक बच्चे का जन्म इस दुनिया में होता है। और मेरे प्यारों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि चर्चा करते हैं, यीशु मसीह के विषय की यदि चर्चा करें, तो हम क्या समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह का आना मतलब यह किसी पुरुष या स्त्री की इच्छा के अनुरूप या अनुसार नहीं, वरन यह वो प्रभु यीशु मसीह का जो उनका अस्तित्व में थे, वो अदृश्य रूप में थे, वो वहां से अवतार लेकर के, है ना, एक इनकारनेशन के रूप में वो इस दुनिया में आते हैं। और तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु मसीह प्रभु क्यों है,
क्योंकि वो पहले से उपस्थित थे, उनका अस्तित्व था, लेकिन मनुष्य रूप में वो प्रकट हुए हैं। उनको किसी ने लाया नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं मनुष्य के रूप में। इसीलिए हम उसको लॉर्ड अर्थात प्रभु कह करके पुकार सकते हैं। और यही सही तरीका है जो हमें प्रत्येक दिन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह करके इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की इच्छा अनुसार नहीं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं अपने दिव्य अस्तित्व से मनुष्य रूप में। And so the answer to the question, where did he come from? He came from the presence of the Father and the presence of the Holy Spirit. But in saying that, we must realize that the Father is not in a particular locality. He has the same characteristic as the Holy Spirit, and that is omnipresence. And that because he is God, he is present everywhere. And the Lord Jesus came into this world through the instrumentality of the virgin birth that is described for us in Luke's gospel. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से जब हम यीशु मसीह के ये वो कहाँ से आया है, जब हम उस विषय की चर्चा करें तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से होकर के आए। और यह इस बात का तात्पर्य नहीं है कि प्रभु परमेश्वर पिता का कोई एक विशेष रूप या फिर कोई विशेष लोकालिटी है या फिर कोई एक नैतिक उपस्थिति है, वरन वो आत्मिक रूप से, क्योंकि परमेश्वर पिता क्या है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और वो सभी जगह उपस्थित रहने वाला है। सो हम इस बात को समझ पाते हैं जब हम एक एक कुंवारी का जन्म की जो प्रक्रिया है, जो एक औजार के रूप में इस्तेमाल की गई है, यह परमेश्वर की ओर से प्रकट होने के लिए इस्तेमाल किया गया वो तरीका है जिसको हम लोग लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। And so the Apostle John, as he opens his epistle, he says, in the beginning was the Word, and the Word was with God. That is, his presence was in the presence of God the Father. And then when he opens chapter 13, he said that the Lord Jesus refers to the fact that he came from God and was going to God, and that between those two phrases is his life of 33 and a half years. और मेरे प्यारो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कहाँ से आया, तो वो परमेश्वर पिता की ओर से आया। और जब हम वचन को पढ़ते चले जाते हैं आगमन के बाद में, जब हम उस 13 अध्याय तक पहुंचते हैं लूका में, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर अब मतलब जा रहा हूं। सो जो आया और 13 अध्याय तक जो जा रहा हूं करके, परमेश्वर से आया, परमेश्वर के पास ही जा रहा हूं। सो उसके जो बीच का जो समय रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह समय रहा के पास, जो बीच का जो समय उन्होंने बिताया, वो है 33.5 वर्षों का समय। And so the Apostle Paul here in this particular book is trying to help us understand that the word who refers to the Lord Christ, who is in the presence of the Father and the Holy Spirit. Now, when we realize that the Father is a spirit and not a bodied person, and the Holy Spirit is a spirit, therefore the presence of the Lord Christ with the Father and with the Son is something that is beyond our comprehension, but he left that behind through an intertrinitarian agreement to come into the world through the birth, this virgin birth of Mary herself. और मेरे प्यारो, हम इस बात को जब वचन 6 में आते हैं, जहां पर जो शब्द पहले वाक्य में लिखा है जिसने, जिसने मतलब वो किसके विषय में चर्चा कर रहा है, वो उस त्रिएकता का एक व्यक्तित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, अर्थात जो पुत्र है वो
वो पुत्र जो अपने उस त्रिएकता के रूप में वो परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वरत्व में था। और उस जो त्रिएकता की जो आंतरिक संरचना है उसको त्याग करके, और वो उसको त्याग करके इस दुनिया में आया। और यद्यपि आने के बाद में यीशु मसीह ने उस प्रकार से कि मैं एक त्रिएक परमेश्वर का एक अंश हूं या फिर एक व्यक्तित्व हूं, एक व्यक्ति हूं, तो उस त्रिएकता का उसको आप में अपने आप में इस प्रकार से रखने की बात को या वस्तु को नहीं समझा। सो इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, इस बात में वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, उस बात को समझना हमारी समझ के परे है। And so the answer to the question where he came from, it would be the presence of the Father and the Holy Spirit. And in that sense, we cannot grasp the fact that the Father and the Spirit are omnipresent, that is, they're infinitely present throughout this universe and beyond. The second question, how he came, it of course is by the virgin birth, which we have talked about. And Paul says, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. And the third question is why he came. And again, the answer is very, very clear that the Lord Jesus came into the world, according to John, to destroy the works of the devil and to bring salvation to any who will believe. और मेरे प्यारो, जब हम इन तीन सवालों की चर्चा करते हैं, कैसे वो आया, तो हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु मसीह जो है स्वयं एक मनुष्य का रूप लेकर के, मनुष्य अवतार लेकर के इस दुनिया में आया, उस त्रिएकता का त्याग करके, उस परमेश्वरत्व का त्याग करके, ईश्वर के स्वभाव का त्याग करके, ईश्वर के स्वरूप को त्याग करके इस दुनिया में आया। और हम लोग देख सकते हैं एक कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में मनुष्य के रूप में उसने जन्म को लिया है। और जब हम उसके विषय में चर्चा करते हैं कि वो क्यों आया, और वो क्यों आया, मतलब हम इस बात को जानते हैं कि यूहन्ना के अनुसार कि वो इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि शैतान के उन कार्यों को, कामों को वो नष्ट कर दे, और उसको निकम्मा ठहराने के लिए इस दुनिया में आया, और परमेश्वर के कामों को वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के उसको पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। And so the work of salvation that is described throughout the New Testament required, demanded by God, a God man. He had to be God to make the value of his death and of his life of infinite value. He had to be man because he needed to be near mankind. And so, as the God man, he arrived in a virgin birth. And we are reminded that even in the virgin birth, he upheld all things by the word of his power, and that his growth in grace, his growth physically, and his development was part of the learning process he went through as the God man. He is our Savior because he was absolutely God, he is absolutely man. और इसलिए मेरे प्यारों, वो इसलिए हमारा उद्धार करता है क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर उद्धार करता है। अभी देखिए, जो संपूर्ण रीति से वो परमेश्वर और संपूर्ण रीति से वो मनुष्य, किस प्रकार से उसने इस बात को सत्यापन करने के लिए हम लोगों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि स्वयं परमेश्वर पिता जो मनुष्य जाति को या सबके लिए इस दुनिया में बचाने के लिए, परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्यों के, यद्यपि परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर का जो अस्तित्व है, परमेश्वर का जो ओहदा है, उसको बरकरार रखते हुए मनुष्यों के पास आना है, तो उसने मनुष्यों का रूप लेकर के मनुष्यों के नजदीक आया, ताकि मनुष्यों के नजदीक आने से वो हमारे जीवन का जो मसीहा है, वो परमेश्वर उसको प्रकट करने पाए। और उसने उसको इस्तेमाल करके, मरियम का जो कुंवारी को जन्म का प्रक्रिया को इस्तेमाल करके वो हमारे नजदीक आया, ताकि वो हम सबका
मसीहा बन सके, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद। और इस सब से बढ़कर के मेरे प्यारों, हमको ये बात को समझना, यद्यपि हमारे समझ से बाहर की बात है। And so, if you have a pencil and paper and you're taking notes, which I hope you are, you put these three questions down. Where did he come from? And you must answer that he came from the presence of the Father and the Holy Spirit, even though the Father and the Holy Spirit have the characteristic and the attribute of omnipresence. और यदि आप लिख रहे होंगे, आपके पास पेन पेंसिल है, यदि आप लिख रहे हैं, और जैसा मैं उम्मीद करता हूं, तो आप लोग लिख सकते हैं पहला कि वो कहाँ से आया। तो हम लिख सकते हैं परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा की ओर से, जो त्रिएक का एक व्यक्तित्व था, उसको उसने त्याग करके इस दुनिया में आया। And the second question you must write on your paper is, how did he come? He came from the presence of the Father and the Holy Spirit, and he chose to be obedient to that calling, as First John tells us many, many times, in order that he might be the Savior of the world. And so he came by the miraculous virgin birth. That is a truth we need to understand and accept and believe it, because it is the foundation of what the Lord Jesus Christ did in coming into this world. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि दूसरा जो सवाल है वो है, कैसे वो आया, है ना। वो कहाँ से आया हमने सीखा, दूसरा कैसे वो आया। कैसे वो आया, इस बात को हम लोग, पहली बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि यह एक परमेश्वर के उस अस्तित्व को, परमेश्वर के उस स्वरूप को त्यागना, मतलब एक संपूर्ण आज्ञाकारिता का प्रदर्शन करता है। और दूसरी चीज को हम लोग देख सकते हैं कि उस परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाकारिता का पालन करते हुए हम सब मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बनने के लिए वो इस दुनिया में आया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने उस आज्ञाकारिता को कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेकर के उस परमेश्वर की महान योजना को, जो मेरा और आपका मसीहा बनने के लिए इस दुनिया में आया, उस योजना को अंजाम दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और यही हमारे लिए आवश्यक है। ये वो बुनियादी सच्चाई है जिसको हमें विश्वास करना है और अपने जीवन में पालन करना है। And the third question you need to put on your notes is, why did he come? What was the purpose, or what were the purposes that God the Father gave to the Lord to the Lord Christ when he entered this world as a babe in Bethlehem? We need to understand that he came to destroy the works of the devil. He came to be the Savior. Over and over again, he says, I am come that they might have life and have it more abundantly. So as you read through the Bible, particularly the Gospels, you will hear the Lord Jesus announcing to the disciples and to others why he came. And he came voluntarily, as we learn in just a few minutes. अब मेरे प्यारो, जो चीजों को हम लोगों ने सीखा है कैसे, और तीसरा जो सवाल आप अपने उस नोटबुक में लिख सकते हैं वो है, वो क्यों आया। सबसे पहले हमने सीखा कहाँ से आया, दूसरा हम लोगों ने सीखा कैसे आया, तीसरा हम लोग जो सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की वो क्यों आया। और हम इस बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार देख सकते हैं कि यह परमेश्वर की योजना के अनुरूप हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रकट रूप में संपूर्ण रीति से आज्ञाकारिता को हम लोग देख सकते हैं। क्यों आया, यह हम परमेश्वर के वचन में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि यीशु मसीह का आने का तात्पर्य है मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए, और शैतान के जो कार्य हैं, शैतान के जो 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 कार्य हैं, उसको, उन सबको, शैतान को और उसके कार्यों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। And so he's come now to look at his possessions. We only have a few minutes to look at some of the specific possessions that Christ Jesus had as a result of his incarnation into this world.
और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम इस यहाँ पर आते हैं तो हम लोग इस बात को समझ पाते हैं। अगर जो अगली बात, जैसे कि हमारे पास कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे उसकी अवस्था को, है ना, उसके गुणों को, उनके उसके मुख्य गुणों को हम लोग देखने वाले हैं जो उसका है। We are reminded by Isaiah saying that when we look at the Lord Jesus in his birth and in his human body, there is no beauty that we should desire him. So there are characteristics that often show up on a picture, like a halo and a long hair and a few other things that are not necessarily taught by the scriptures and by our understanding of the possessions that Jesus Christ had as a result of his physical incarnation. और मेरे प्यारो, जब हम जो है उसके यीशु मसीह के शारीरिक अवतार की यदि हम बात करते हैं, और शारीरिक अवतार की जब हम चर्चा करें, तो हम उसके स्वरूप की, उसके कैसा स्वरूप, दिखने में कैसा था, उस बात की जब चर्चा करते हैं, जैसे कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि लोग जो है उनका लंबे लंबे बाल को बना देता है, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, और ऐसे ऐसे अलग प्रकार के आजकल चित्रीकरण को, हम लोग चित्रकला को देख रहे हैं, जो लोग मनों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से बना देते हैं, संरचना तैयार करते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन यशाया की पुस्तक यदि हम पढ़ते हैं, तो यशाया प्रभु यीशु मसीह के जन्म, कुआरी के द्वारा जन्म होना, और उसके साथ उसकी जो सुंदरता के विषय में हम लोग देखेंगे, तो वहां पर पाते हैं कि वो उस सुंदरता की चर्चा करते हुए तो यीशु मसीह के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, जो यशाया उनके क्रूस की और उसके जन्म की सुंदरता के विषय में चर्चा करता है। One of the things that God did not ordain are pictures of Jesus Christ. And we realize that they proliferate around the world, and many churches and many denominations use that to try and help children understand who Jesus is. And there are और many, many occasions in which pictures are drawn of the person that we call Jesus Christ. But none of that is true, and many of us reject the idea that we should use any pictures that are drawn by finite men of Jesus Christ to influence our understanding of what he looked like when he was born और, and growing up. और मेरे प्यारो, आज यदि वर्तमान में हम देखा जाए, तो वर्तमान में आज पूरी तरह से हमारी समझ को यीशु मसीह कौन है करके, या फिर जो युवा पीढ़ी या बच्चों को यीशु मसीह कौन है उस समझ को प्रभावित करने के लिए आज हम लोग देख सकते हैं कि इतना आधुनिक आधुनिक चीजों को और बुद्धि, इंसानों की बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में देखा जाए, कई चर्चें और कई ऐसे डिनोमिनेशंस हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो यीशु मसीह के चित्र को, यीशु मसीह के स्वरूप को, यीशु मसीह के उस रूप को चित्रकला के द्वारा प्रदर्शन करके उसको प्रकट करते हैं, ताकि लोगों को समझाने के लिए कि कौन यीशु मसीह है। लेकिन सावधान, प्रभु का वचन में इस प्रकार से कहीं पर भी उसके विषय में नहीं दिया गया है। ये परमेश्वर के प्रति एक बहुत ही बड़ा धोखा की बात है, और परमेश्वर के प्रति एक बड़े परमेश्वर के प्रति एक अनाज्ञाकारिता का कारण है, और ऐसा हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं। And as we read the Gospels, we begin to understand from them that there are no pictures, that there is no representation of the Lord Jesus with a halo. There is none to indicate what his skin color is. There is nothing in his statement that makes it possible for us to say he was distinguished by these things which did not belong to any other human being. अब मेरे प्यारो, हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जो सुसमाचारों को पढ़ने के द्वारा हम इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु मसीह का कोई सा भी चित्र नहीं बनाया गया, और ना ही कोई चित्रकला या फिर ना ही कोई उसका छवि को बनाया गया है। लेकिन आज वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं, वर्तमान में हम लोग जो पाते हैं कि लोग आज उस प्रकार की छवियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, और उनमें से कोई भी सच नहीं है, सब झूठा और भ्रमित करने वाला
एक प्रक्रियाएं हैं जो वचन के खिलाफ में हैं। And so there is tradition that tells us that Judas Iscariot and Jesus Christ had similar features, and that the confusion of many people between Judas Iscariot and the Lord Jesus was rampant. But we have no indication from the scriptures that that was the case. But we understand from Isaiah chapter 53 and other scriptures that the Lord Jesus, as a human being and a perfect God, lived in a body, a Jewish body that was very similar to many others in the Jewish community of that day. और मेरे प्यारो, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में यहूदा इस्करियोतो और प्रभु यीशु मसीह, इन दोनों के विषय में उनका जो रूपांतरण है या फिर चित्रकला या छवि को निखारना, मतलब वो इस प्रकार से समानता को दर्शाते हैं आजकल के लोग। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग पाते हैं कि उनमें कोई भी समानता नहीं थी। यशायाह 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो एक मनुष्य और संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण परमेश्वर के उन गुणों को हम लोग देखते हैं जो प्रकट रूप में वहां पर उसकी महानता को दिखाते हैं, जो लोग इस दुनिया में कहीं पर भी किसी भी तरह से उसका जो है इस्तेमाल या फिर उसका छवि को आकलन नहीं कर सकते, जो वचन के खिलाफ में चले जाते हैं और भ्रमित करने वाली प्रक्रियाएं हैं। And so many of us are opposed to any representation of the Lord Jesus as he lived here on earth, because the scripture doesn't bring him into our world at a time when cameras and other things were available to try and present the physical condition of the body of Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में हम कभी पर भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह को उस समय में लाया जब जहां पर ऐसे आधुनिक चीजें, यंत्र उपलब्ध थे, जहां पर यीशु मसीह के चित्रों को कैद किया जा सके और उनके शारीरिक रूपरेखा को पहचाना जा सके कि वास्तव में वो कैसा दिखता है। And so there are three fundamental attributes that belong to God the Father, God the Son, and to God the Holy Spirit. Even in his incarnation, those attributes were manifested only on occasion. And we only can glean from the scriptures that the Lord Jesus did not give up his deity, but he kept it hidden as though it was covered by a cloud. और मेरे प्यारो, जिस जिस प्रकार से हम उसके गुणों की चर्चा करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा होने के नाते, वो जो सृष्टि से उसके गुणों को जो छिपा हुआ था उनको उनको प्रकट रूप में देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसे हम तीन उसके मुख्य गुणों को देख सकते हैं, जो उसके उन 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 उस ईश्वरत्व को, जो परमेश्वर है करके उन गुणों को प्रकट करता है और साबित करता है। ऐसे उसके मुख्य तीन गुण हैं जो हम देखने वाले हैं। And so these three words describe for us what it is that the Lord Jesus, as the God-man, had in check, had under his authority these specific attributes. Omnipresence, which means that God is everywhere present. And John 1:18 tells us, no man has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has explained him. और इसलिए जब हम पहले गुण के विषय में आते हैं तो ओमनी प्रेजेंट मतलब वो हर जगह मौजूद है, और जिसको हम लोग जब यूहन्ना उसका 1:18 में आते हैं तो वहां पर हम लोग उसके विषय में पढ़ते हैं कि किसी ने वो हर जगह मौजूद है। और जब हम लोग उस पहले उसके गुण को पाते हैं तो हर जगह वो मौजूद रहने वाला, एक ही समय में रहने वाला परमेश्वर है। The second characteristic is that of omnipotence, and that is that Jesus Christ, as God, had absolute authority, and he makes mention of that after his birth. All power is given unto me in heaven and on earth. और इसलिए जब दूसरे गुण के बारे में आते हैं सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान गुण का प्रभु यीशु मसीह दावा भी करते हैं, जहां पर वो इस बात के घोषणा करते हैं कि सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो अधिकार जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके उसको साबित करता है। And so you can look at your Bible and you can realize that these
three attributes or characteristics of the divine nature that belong to Jesus Christ, you can find, and we will consider those when we come back together and see that omnipotence and omnipresence and omniscience, that is, knowing everything, is characteristic of the Lord Jesus Christ on occasion, as we read in the Gospels. और जैसे हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं मेरे प्यारो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे। और जो तीसरा गुण है, वो तीसरा गुण क्या है? सब कुछ जानना। मतलब उसको हर चीज मालूम है। और प्रभु ने चाहा तो हम लोग उसके इन तीनों गुणों को, वो हर जगह मौजूद रहना, सर्वशक्तिमान होना और सब कुछ जानना, इनके विषय में प्रभु ने चाहा तो हम अगले बार इन तीनों मुख्य बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रभु ने मदद किया तो उसके इन वचनों पर प्रभु ने सहायता किया हो तो हम अगली बार उनको विस्तार रूप से देखने की कोशिश करेंगे। And so write those three words on your notes, and then beside them place a verse from the scripture where the Lord Jesus Christ displayed these characteristics, these divine attributes, as he moved around Jerusalem, Judea, and Samaria. और इसलिए मेरे प्यारो, जब वो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया से होकर के गुजरा, उसके उन गुणों को इस प्रकार से उसने प्रकट किया। आप लोग दया करके इन तीनों जो जो उसके गुणों को लिख लीजिए, ताकि प्रभु ने मदद किया तो किस प्रकार से उसने इन गुणों को प्रकट किया है। हम आने वाले दिनों में उनको देखेंगे और आप उनको कोशिश करें कि जो वचन है उसको आप एक तरफ उसके गुणों को लिखें और दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन को आप लिखते जाइए जहां जहां उसने इन गुणों को प्रकट किया हो। And so take the time during the course of this week and this weekend to read these verses over and over and over again, and then begin to memorize verses 5, 6, 7, 8, and then verse 9 as well. And you will feed your soul. You'll watch the football games for 3 hours. Surely you can give the same time to the scripture, to learn it, to understand it, to write out thoughts about it, and to be challenged by its truth, to change your life to be like the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो, इसलिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु के वचन को लिखें, याद करें, उस पर मनन करें। और जब आप उनको मनन करेंगे तो आप जरूर फुटबॉल की जगह परमेश्वर के लिए आप अपने समय को दे पाएंगे और आपके जीवन में उस परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकट होने पाएगी। सो इस प्रकार से आप अपने जीवन में एक आदत को डालिए और परमेश्वर का सच्चाई आपके जीवन में प्रकट होने पाएगी। Thank you very much. I hope that your study of these verses will come back to you again and again as you learn to worship, to have enjoyable fellowship, and to evangelize those around you. और मेरी उम्मीद ऐसी है कि आपने प्रभु का वचन का अध्ययन आप अच्छे से सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप जरूर जो है उन वचनों को अपने जीवन में सुसमाचार के रूप में उसको तैयार करेंगे, पहले अपने जीवन में लागू करेंगे और दूसरों को सिखाने वाले जो आपके आसपास है उनको सिखाने में आपके लिए मदद साबित होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।